में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। बीजेपी संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी 26 मई को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। मोदी को राष्ट्रपति ने पीएम मनोनीत किया और शपथ ग्रहण के लिए चिट्ठी भी सौंपी। राष्ट्रपति जी ने विधिवत रूप से मुझे चिट्ठी दी है। 26 इवनिंग में एट 6 PM यही शपथ समारोह होगा। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में 26 मई की शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। खुले में शपथ ग्रहण समारोह होने के चलते ज्यादा मेहमान आ पाएंगे। बीजेपी ने करीब 3000 गेस्ट की लिस्ट बनाई। मोदी की शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन में तैयारियां जारी हैं। राष्ट्रपति भवन में ट्रक भरकर मेज कुर्सियां मंगवाई गई हैं। जिस प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां टेंट खड़ा करने की तैयारियां हो रही हैं। बीजेपी और एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। प्रणब ने मोदी से कहा कि 26 मई को शपथ लेने वाले मंत्रियों के नाम भी वो जल्द बता देंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने पर बधाई भी दी। उन्होंने मोदी को गुलदस्ता भेंट किया। राष्ट्रपति ने मोदी को बताया कि वो उन्हें देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर मनोनीत कर रहे हैं। मोदी से पहले एनडीए नेता राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू, शिरोमणि अकाली दल प्रमुख प्रकाश सिंह बादल, एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान भी मौजूद थे। एनडीए प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने 335 सांसदों का समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंपा। राजनाथ ने कहा, बीजेपी को 10 दलों का समर्थन है। 10 एलाइज की एक सपोर्ट लेकर राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने दिया है। 335 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टोटल स्ट्रेंथ है। बीजेपी संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद एनडीए ने भी नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। इस दौरान टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने यहां तक कह दिया कि साल 2019 में भी मोदी ही पीएम बनेंगे। उधर संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी भावुक हो उठे। बीजेपी की जीत को लालकृष्ण आडवाणी ने मोदी की कृपा बताया था, जिस पर भावुक होते हुए नरेंद्र मोदी ने उनसे भविष्य में इस तरह के शब्द न इस्तेमाल करने की अपील की। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया। मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा, नरेंद्र भाई ने कृपा की। मोदी ने कहा कि भारत की तरह बीजेपी भी उनकी मां है और बेटा मां पर कृपा नहीं करता बल्कि मां की सेवा करता है। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और इसलिए बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। दरअसल आडवाणी ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि ये मोदी की ही कृपा है कि बीजेपी के लिए ऐसा ऐतिहासिक वक्त आया है। प्रसंगों के द्वारा गुजरना ये भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की कृपा है कि उन्होंने हमको इसके द्वारा गुजरने का ये अवसर दिया है। संसदीय दल की बैठक को संबोधित करने के लिए खड़े हुए नरेंद्र मोदी अटल जी को याद करके भी भावुक हो गए। नरेंद्र मोदी भाषण के दौरान रो पड़े तो संसद के सेंट्रल हॉल में बैठे बीजेपी के कई नेता भी भावुक हो उठे। कई नेताओं की आंखें भर आईं और पूरा सेंट्रल हॉल भावुक हो गया। इससे पहले संसद के सेंट्रल हॉल में सर्वसम्मति के साथ नरेंद्र मोदी को बीजेपी संसदीय दल का नेता चुना गया। नेता चुने जाने का ऐलान पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने किया और उन्हें गुलदस्ता भेंट करके बधाई दी। मोदी का संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद लालकृष्ण आडवाणी भी भावुक हो उठे। जब वो मोदी को गुलदस्ता देने आगे बढ़े तो उनकी आंखें भर आईं। मोदी ने झुककर आडवाणी जी को प्रणाम किया।
नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ही रखा था। हालांकि तब अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब आडवाणी ने कहा कि मैं वही नाम प्रस्तावित करूंगा जो पार्टी ने कहा है। लालकृष्ण आडवाणी ने मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा तो सबसे पहले उनके नाम का समर्थन वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने किया। जोशी समेत कुल 10 नेताओं ने मोदी के नाम का अनुमोदन किया। मुरली मनोहर जोशी के बाद वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, कड़िया मुंडा, थावरचंद गहलोत, गोपीनाथ मुंडे, रविशंकर प्रसाद और मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी के नाम का अनुमोदन किया। मोदी के नेता चुने जाने पर बीजेपी के कई मुख्यमंत्रियों ने उनका स्वागत किया। राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे, गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर और छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने भी उन्हें गुलदस्ता भेंटकर बधाई दी। मोदी को बधाई देने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुलदस्ता ले जाना भूल गए। हालांकि बाद में उन्हें याद आया तो फिर मंच पर गए और मोदी को गुलदस्ता भेंट किया। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद मोदी को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी बधाई दी। मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, रामलाल समेत कई नेताओं ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। नरेंद्र मोदी जब संसदीय दल की बैठक के लिए संसद में पहुंचे तो सीढ़ियों पर वो झुक गए और संसद का नमन किया। संसद की सीढ़ियों को प्रणाम करने के बाद ही वो सेंट्रल हॉल में पहली बार दस्तक दी। बीजेपी के नए सांसदों के पहली बार संसद में एंट्री पर बीजेपी ऑफिस के बाहर जश्न मनाया गया। एक तरफ संसदीय दल की मीटिंग चल रही थी तो वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय के बाहर बैंड बाजा बजाकर जमकर आतिशबाजी हुई। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जमकर जश्न मना। मोदी के शपथ ग्रहण की तारीख तय होते ही वाराणसी में खुशियां मनाई जाने लगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी भी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में खूब मिठाइयां भी बांटी। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के पोस्टर के साथ मोदी समर्थक गली गली में घूमकर मिठाइयां बांटते नजर आए। नरेंद्र मोदी आज शाम गुजरात लौट जाएंगे। शाम 7 बजे वो अपने विधानसभा क्षेत्र मणिनगर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यहां से वो 3 बार विधायक हैं, लेकिन अब उन्हें विधायकी से इस्तीफा देना होगा। कल नरेंद्र मोदी के सम्मान में गुजरात विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। कल ही मोदी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही विधानसभा में वो विदाई भाषण भी देंगे। 22 मई को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 12:39 पर गुजरात का अगला सीएम शपथ लेगा। हालांकि सीएम कौन होगा नाम अभी तक तय नहीं है, लेकिन राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल दौड़ में सबसे आगे बताई जा रही है। वैसे गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल ने भी सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकी है। नितिन पटेल ने कहा है कि वो सीएम पद संभालने के काबिल है। जीतन राम मांझी ने बिहार के 23वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। राजभवन में राज्यपाल डीवाई पाटिल ने मांझी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद मांझी सीएम बने हैं। मांझी के अलावा 17 और कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। जीतन राम मांझी के बिहार का मुख्यमंत्री बनने को लेकर महादलित समुदाय में जश्न का माहौल है। गया में इस समुदाय के लोगों ने मिठाई बांटकर और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। इस बीच बिहार बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उसके 2 विधायकों राणा गंगेश्वर और विजय कुमार मिश्र ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस तरह 237 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 88 रह गई है। बिहार में बदले सियासी हालात पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। बिहार में नौटंकी नाम से लिखे लेख में कहा गया है कि नीतीश का इस्तीफा देना महज एक नौटंकी ही था। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के साथ ही एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर जनता से राय ले सकती है। हालांकि ऐसी भी खबरें हैं कि आम आदमी पार्टी में दिल्ली में दोबारा सरकार बनाने को लेकर जनता से रायशुमारी के फैसले पर मतभेद है। आप नेता गिरीश सोनी का कहना है कि रायशुमारी के बजाय पार्टी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि इस मतभेद के बावजूद ऐसी खबरें हैं कि आम आदमी पार्टी रायशुमारी के फैसले पर आगे बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात भी की। उधर कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करेगी। पार्टी के मीडिया सेल के प्रभारी अजय माकन ने ट्वीट करके कहा है कि किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करेगी। पिछली बार वह लोगों की उम्मीदों को तोड़कर भाग गए। आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। कोंडली से विधायक मनोज कुमार पर जमीन के सौदेबाजी में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए न्यू अशोकनगर थाने में एक शख्स ने केस दर्ज कराया।
विधायक मनोज कुमार पर आरोप है कि दूसरे की जमीन को अपना बताकर उन्होंने विजय कुमार से 6 लाख रुपए एडवांस ले लिए और पैसे नहीं लौटाए। चुनाव के दौरान चली मोदी सुनामी का यूपी में असर दिखने लगा है। करारी हार के बाद जहां सूबे की अखिलेश सरकार ने मंगलवार को 36 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों की लाल बत्ती छीन ली, वहीं बीएसपी ने अपनी सभी इकाइयां भंग करते हुए सारे जोनल कोऑर्डिनेटरों को पद से हटा दिया है। चुनाव में करारी हार से सख्ते में आए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 36 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। इन मंत्रियों को हार के लिए जिम्मेदार माना गया है। माना यह जा रहा है कि सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्रियों और बड़े नेताओं पर भी गाज गिर सकती है। समाजवादी पार्टी की कल हुई मंथन बैठक में मुलायम सिंह यादव अपने बेटे यूपी के सीएम अखिलेश यादव पर नाराज दिखाई दिए। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक मुलायम ने अखिलेश से पूछा कि आखिर पार्टी की ऐसी दुर्गति कैसे हो गई। सिर्फ 5 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से कहा है कि आखिर वो दिल्ली में क्या जवाब देंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि मुलायम ने कहा कि इतने कम सांसदों के साथ वो संसद में किसके साथ बैठे। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि मंथन बैठक में मुलायम ने बेटे अखिलेश से कहा कि जब वो सीएम थे तो 2004 में पार्टी ने 36 सीटें जीती थी। उन्होंने जयललिता, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक की कामयाबी गिनाते हुए अखिलेश को खूब कोसा। कल लखनऊ में हार की समीक्षा के लिए हुई बैठक में मुलायम सिंह यादव पार्टी प्रत्याशियों और नेताओं पर भी जमकर बरसे। वहीं हार से बौखलाई बीएसपी मुखिया मायावती ने समीक्षा बैठक के दौरान 5 जोनल कोऑर्डिनेटरों को बर्खास्त कर पार्टी की सभी इकाइयां भंग कर दी हैं। लखनऊ में बीएसपी ऑफिस के सामने जमकर बवाल हुआ है। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने दलित संगठन के कुछ लोगों की जमकर पिटाई कर दी है। एक शख्स को गार्ड के साथ मिलकर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने दौड़ा कर दरअसल बीएसपी ऑफिस के बाहर हंगामा कर रहे इन संगठन के लोगों का कहना था कि राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी के लिए इनका चयन हुआ है, लेकिन 2 साल से नियुक्ति के लिए ये भटक रहे हैं। नियुक्ति के लिए भटक रहे ये लोग बीएसपी ऑफिस के बाहर मायावती के विरोध में नारेबाजी और हंगामा करने लगे। इन लोगों का कहना था कि इन्हें मायावती से नहीं मिलने दिया गया। कांग्रेस की करारी हार के बाद संगठन में एक बार फिर से प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने की मांग उठ रही है। लखनऊ में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी के नाम पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं, जिनके जरिए प्रियंका को राजनीति में लाने की मांग की गई है। प्रियंका गांधी ने कॉर्पोरेट मंत्रालय के सामने पूछताछ में कबूल किया है कि उन्होंने डिन यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए 1 से ज्यादा आवेदन किए हैं। प्रियंका ने इसे गैर इरादतन गलती बताया। प्रियंका के 1 से ज्यादा आवेदन की शिकायत बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी, जिसमें उन्होंने पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम का नाम भी लिया था। सूत्रों से खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सदन में विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जयललिता से सहयोग मांगा है। ममता ने प्रस्ताव रखा था कि टीएमसी और एआईएडीएमके मिलकर सदन में विपक्ष बनाए। हालांकि जयललिता ने ममता के इस प्रस्ताव को नकार दिया। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद मेरठ पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ मिलकर विजय जुलूस निकाला। हरियाणा के सफीरों में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का लोगों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सफीरों में उन्होंने लोक सेवा पंचायत के ऑफिस का उद्घाटन भी किया। प्रदेश के लोगों के हक की आवाज उठाने के लिए प्रदेश भर में कई जगह पर लोक सेवा पंचायत बनाई गई। सफीदों में लोगों को संबोधित करते हुए विनोद शर्मा ने युवाओं के हक की आवाज उठाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नौकरियों में युवाओं के साथ होने वाला भेदभाव खत्म करना जरूरी है। जिस दिन हर नौजवान को उसकी लियाकत के मुताबिक नौकरी मिलेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, जो डिजर्व करता है उसको नौकरी मिलेगी, उस दिन मैं समझूंगा कि नौजवानों के पास सत्ता आ गई है। सफीदों के अलावा जींद में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने लोक सेवा पंचायत के ऑफिस का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने कहा कि वो प्रदेश में दबे कुचले लोगों के हक की लड़ाई जारी रखेंगे।